बार बार बन दान करूं सद्गुरु दी वह मार इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाया परम्पार गुरुजी महिमाया परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरो यह सौ बारनी होर गुरुजी यह सौ बारनी होर दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजे जन आय अब विलम्ब जनी कीजिए बाह पकड़ जन धाय गुरुजी बाह पकड़ जन धाय ये हंसा हंसिनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों जो हमारा सद्गुरु है अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज जो वर्तमान समय में अभ्यास सिद्ध सद्गुरु और जगत गुरु के नाम से जाने जाते हैं। सद्गुरु हमारे जगत गुरु हैं। आने वाले समय में अब मैं कैसे कहूँ यह पूरा जितना भी धर्म है यह सब खत्म होने वाले हैं क्योंकि सबकी माता ब्रह्म विद्या आ चुकी है और कुछ काल के बाद यह सब धीरे धीरे पूरा समाप्त होगा और यह जो है लोग सच्चे मार्ग पर चलने लग जाएंगे। यह तो भविष्यवाणी हो गई। हमें तो भविष्यवाणी नहीं करनी है, हमें तो सद्गुरु चरण में लगे रहना है। मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा क्या मांगू जगमान मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा क्या मांगू जगमान शरण शरण मैं शरण हूँ भक्ति दया करु दान मुक्ति सदा मन भावनी हंस विभो विज्ञान तदपि मिले मोहि भक्ति बारा मीननी रजिमी प्राण मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा क्या मांगू जगमान शरण शरण मैं शरण हूँ
भक्ति दया करु दान। गुरु जी भक्ति दया करु दान। मुक्ति सदा मन भावनी। हंस विभो विज्ञान। तदपि मिले मोहि भक्ति वारा। मीन नीरजिमी प्राण। ये हंसा और हंसनी, यह संसार काल का देश है। यहाँ कोई भी वस्तु एक समान नहीं रहती है। यहाँ हर पल बदल जाता है। जो अभी तुम सुख भोग रहे हो संसार में, वह सुख अगला पल बदल जाएगा। ऐसा स्थिर रहने वाला यहाँ सुख नहीं है। सुख एक ही है जो एक समान रहता है। उसको स्वामी जी ने स्वर वेद में क्या लिखा है? गगन मंडल में घर करो। गगन मंडल में घर करे। सहज शांति सुख संत। सुख सागर यह धाम है। 12 मास बसंत। ये हंसा और हंसनी थोड़ा ध्यान से बूझो ना। कब बूझोगे? तुम्हारा समय जा रहा है और स्वामी जी का ज्ञान तो निरंतर है, ऐसे ही रहेगा। बूझना तो तुम्हारा काम है और तभी बूझोगे जब तुम स्थिर रहोगे, शांत मन से बैठोगे और शांत मन से सोचोगे। इसके लिए ही स्वामी जी ने साधना का विधान बनाया है। हड़बड़ी में रहोगे, भागते रहोगे तो कुछ संसार कब चला गया पता नहीं चलेगा। इसके लिए तुम्हें विचार करना है, तुम्हें शांति से बैठना है। ब्रह्म मुहूर्त का समय इसके लिए सबसे उत्तम है। तुम शांत रहो, बैठो, विचार करो। स्वामी जी ने क्या कहा है? जोगी इच्छा जो करे। प्रथम विवेक विचार। जोगी इच्छा जो करे। प्रथम विवेक विचार। बिनु विचार में कष्ट है। हम दुख होतय पार। जोगी इच्छा जो करे। प्रथम विवेक विचार। बिनु विचार में कष्ट है। हम दुख होतय पार। ये हंसा और हंसनी, तुम अपनी बात समझो, भेद को ध्यान से समझो। जो स्वामी जी का जो एक एक वचन है उसमें अनंत विचार है। एक दो विचार नहीं है, अनंत विचार है। थोड़ा फिर से समझ लो। एक वचन गुरु देव का। तामे अनंत विचार। खोजे ऋषि मुनि पंडिता। वेदन पावी पार।
एक वचन गुरु देव का, तामे अनंत विचार। खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावी पार। ये हंसा और हंसनी, स्वामी जी तो तुमसे इतना ही कहे। जोगी इच्छा जो करे, प्रथम विवेक विचार। बिनु विचार में कष्ट है, हम दुख होतय पार। ये हंसा और हंसनी, तुम थोड़ा सा समझ लो, इसी भेद को समझो। स्वामी जी ने कहा कि जो तुम इच्छा करते हो वह हमारे साथ विचार विमर्श कर लो। तो तुम्हें सांसारिक सुख चाहिए तो सदगुरु के संग लगे रहो, विचार विमर्श कर लो, भेद को समझो। एक बार तो तुम्हें परमात्मा से प्रार्थना करनी ही पड़ेगा। तुम विचार विमर्श किए बगैर कैसे चल दोगे? कल क्या होगा तुम्हें पता नहीं है, अगला पल का क्या होगा तुम्हें पता नहीं है, तो तुम्हें विचार विमर्श तो करना ही होगा। चलो एक साधारण बात समझो, आजकल मोबाइल हो गया है, तुम कहीं मिलना चाहते हो, किसी से जाना चाहते हो, तो तुम उससे बात तो कर लो एक बार कि भाई मैं कल आपके घर आना चाहता हूं। तो तुम थोड़ा भेद को समझो, तुम कह दोगे कि मैं कल आपके घर आना चाहता हूं, तो वो विचार करेगा कि मैं कल घर में हूं नहीं हूं, तो वह अपना प्रोग्राम सेट करेगा और बताएगा कि नहीं भाई मैं तो बाहर गया हूं, आप जो है कल मत आइए, मैं 3 दिन बाद आ जाऊंगा, फिर आप कभी भी आ जाओ। तो जब कभी भी आ जाओ तब तो ठीक है, लेकिन जब कभी भी आ जाओ वह कहता है, इसका मतलब वह आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर है, कभी भी आप जाओ वह मिल जाएगा। तो और यदि आप बिना बताए उसके साथ चले गए तो क्या होगा? आपका समय बर्बाद होगा, आपका संसाधन बर्बाद होगा, आपका पैसे खर्च होंगे जो बेकार जाएंगे, और आप बोलेंगे कि मैं तो आया था और फिर चला गया। ये हंसा और हंसनी, तुम्हारे दिल में क्या है उसके लिए दूसरा नहीं जानता है। तो तुम कम से कम सदगुरु तो जानता है, तुम ये कह सकते हो कि सदगुरु तो जानता है। तो एक बार विचार विमर्श कर लो, जानता तो वो सभी है, तो दुखित तो तुम ही होते हो। वो भी जानता है अगला पल क्या होने वाला है, वो भी जानता है क्या होने वाला है। तो तुम अपना उससे प्रार्थना कर लेते हो, विचार विमर्श कर लेते हो, सर्वशक्तिमान शक्ति है वो, तो उसी अनुसार प्रकृति भी उससे जो है जुड़ जाती है। भेद को समझो, तुमने कहा कि मैं कल 8 बजे आऊंगा, तो वह बंदा तुम्हारे लिए 8 बजे तैयार रहेगा, और नहीं रहना होगा तो बता देगा कि नहीं 8 बजे मत आइए, शाम को आइए। तो यह सुविधाजनक रहता है। और तुम्हारा देखो, तुम क्या करते हो, अभी प्लान कुछ और बनाते हो और 1 घंटे के बाद वह प्लान तुम बदल देते हो। तुम परमात्मा से तो प्रार्थना किया कि हे प्रभु मुझे पूरी सब्जी चाहिए, तो शांत रहो, पूरी सब्जी ही मिलेगा, लेकिन शांत तो रहो, वह प्रकृति व्यवस्था करके तुम्हारे पास लाएगी ही लाएगी। अब उसमें कितना समय लगेगा ये तो प्रकृति के ऊपर है, लेकिन तुम तो
बदल देते हो, थोड़ी देर बाद कहते हो अरे पूरी सब्जी नहीं मिला तो रोटी सब्जी ही चलेगा, यही चाहिए। रोटी सब्जी नहीं मिलेगा तो चावल दाल ही चलेगा, यही चाहिए। तो तुम सीधा वही कह दो ना प्रभु से कि हे प्रभु तुम कुछ भी दे दो, तो कुछ भी रहेगा तो आसान रहेगा। अब तुम बोल दिया कि नहीं जलेबी चाहिए, तो भैया जलेबी के लिए तो वेट करना पड़ेगा, तो जलेबी के लिए वेट करना पड़ेगा और तुम्हारे पास धैर्य है नहीं, तुम वेट करोगे नहीं, तो परेशान किसको होगा? आप ही को तो होगा। तो फिर सीधा कह दो कि हे गुरुदेव आपकी जैसी रखो वैसे ही रहेंगे। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। तो सदगुरु के उसमें आपको जो मिलता है तब शांत रहो, फिर क्यों परेशान होते हो? दुख मिलता है, सुख मिलता है, वह तो निर्धारित है, आएगा ही आएगा। लेकिन जब तुम इच्छा कर देते हो, जोगी इच्छा जो करे, प्रथम विवेक विचार, बिन विचार में कष्ट है, हम दुख होता पार। तो ये हंसा और हंसनी जब तुम्हें इच्छा करती हो तो जोगी संग विचार विमर्श कर लो। कोई भी काम शुरू करना हो तो परमात्मा से प्रार्थना कर लो कि हे प्रभु आप ही देखो, आप ही संभालो, हमारे बस का नहीं है, क्योंकि सर्वशक्तिमान तो आप ही हो, मैं सर्वशक्तिमान तो हो नहीं सकता। लेकिन आपके साथ हम रहना है, आपके साथ हमने जुड़ना है। ए हंसा और हंसनी, तो जो तुम विचार कर लेते हो तो वह सदगुरु तुम्हें निर्धारित रूप से समय काल से वह पूर्ण करती ही करती है। ये हड़बड़ाने का काम नहीं है, यह प्रकृति ऐसे ही चलती रहेगी, वह अपना हिसाब से चलती है। तुम्हारे हड़बड़ाने से प्रकृति में हड़बड़ाहट नहीं होगी। प्रकृति तुम्हारे हिसाब से नहीं चलती, कोई और सत्ता है जो इसको चलाती है। अब यहां पर भेद समझो। आज का विषय क्या है हमें खुद पता नहीं है, हम तो उसी के आधार पर चलते हैं जो सदगुरु निर्धारित करता है। अब यहां पर जो भेद है वह समझो। सदगुरु की पूजा हम क्यों करें? क्या जरूरत है? क्यों अपना समय बर्बाद करें? संसार ऐसे ही सोचता है। जो सदगुरु जो है वह चेतन सत्ता है, जड़ सत्ता नहीं है। जो भी सृष्टि में कार्य हो रहा है वह परमात्मा के ही आधार पर हो रहा है। परमात्मा सबका मालिक है, सभी जीवों का वह मालिक है। तो उससे प्रार्थना करने में हमें कोई बुराई नहीं है, उससे हाथ जोड़ने में सर्वशक्तिमान है, सर्व प्रदाता है। अब सदगुरु को तुम किस रूप में समझते हो, कैसे पहचानोगे, यह सब बहुत ही भेद का विषय है। मैं तो यही कहूंगा कि आप चुपचाप उपदेश लेकर के साधना में लग जाओ और प्रतिदिन करते जाओ। साधना करने में भी तुम्हारा कोई पैसा नहीं लगता, और यदि तुम्हें
और विधि मालूम हो जाए तो समय भी नहीं लगता। जागत सोवत नाम में, बैठत उठत नाम, चलत फिरत रह नाम में, करत धरत रहनाम। जागत सोवत नाम में, बैठत उठत नाम, चलत फिरत रह नाम में, करत धरत रहनाम। हिंसा और हंसनी। जागत सोवत नाम में, बैठत उठत नाम, चलत फिरत रह नाम में, करत धरत रहनाम। तो ये हिंसा आपको तो सूरत से ही देखना है। स्वामी जी ने क्या भजन बनाया है कबीर साहब ने? सूरती सी देख लो निज दीस, सूरती सी देख लो निज दीस। तो जो आपका घर है उसको सूरत से ही देखना है, क्योंकि सूरत ने ही वहां जानी है। तो सूरती चिताना शब्दयानुभवा, योग दृढ़ पाल पल चले। सूरती चिताना शब्दयानुभवा, योग दृढ़ पाल पल चले। सोवत जागत बैठत उठत, चलत फिरती नाटले। अपूर्व चाल विहंग मार्ग, कहे सदा फल दुख हरे। अपूर्व चाल विहंग मार्ग, कहे सदा फल प्रभु मिले। ये हंसा और हंसनी, वह परमात्मा का बोध होना, यह बहुत बड़ी बात है। उस परमात्मा के पास अनंत सत्ता है, अनंत ज्ञान है, अनंत सर्वशक्तिमान है। कोई चीज की कमी तुम्हें नहीं हो सकती। और कब नहीं होगी? जब तुम उसके घर में रहोगे। होगा वही जो तुम चाहोगे, और जो तुम चाहोगे वह तभी होगा जब अपने घर में रहोगे। यह भेद को समझो। सांसारिक जो नियम है वह उसको समझो। तुम अपना घर में रह करके जैसा चाहे वैसा कर सकते हो, दूसरे के घर में तुम्हारा नहीं चलेगा। तो तुम जड़ शरीर में हो, तुम्हारा घर यहाँ नहीं है। यह संसार काल का दिशा, आपन घर नहीं भूलयन देसा। आपन घर जहाँ आपन रूपा, सारे शब्द सत पुरुष अनुपा।
निज घरवा परम सुख होई। जरा मरण दुख आवन कोई। चेतन लोका चित सब हंसा। सारे शब्द सुकृत का वंशा। चेतन चेतन लोक है। चेतन चेतन धाम। चेतन में चेतन मिले। निहियाचर सतनाम। हंसा कबीर साहब ने उस लोक की क्या चर्चा की है, इसको बूझ लो, समझ लो और वहां चलने की तैयारी करना। क्या कहते हैं? अवधू बेगमदी समारा। अवधू बेगमदी समारा। ये अवधू जो हमारा देश है वह बेगम है, वहां जाया नहीं जा सकता। अवधू बेगमदी समारा। अवधू बेगमदी समारा। अवधू बेगमदी समारा। जो तुम चाहो अहो परम पद। बसिहों दी समारा। अवधू बेगमदी समारा। राजा रंक फकीर बादशाह। सबको कहो पुकारा। अवधू बेगमदी समारा। जो तुम चाहो अहो परम पद। जो तुम चाहो अहो परम पद। बसिहों दी समारा। अवधू बसिहों दी समारा। जो तुम चाहो अहो परम पद। बसिहों दी समारा। अवधू बेगमदी समारा। हंसा और हंसनी वह सदगुरु अपने देश में ले जाना चाहता है। और क्या कहते हैं? जो तुम चाहो अहो परम पद। आश्चर्यजनक, जो उस परम पद को जाना चाहते हो तब क्या करो? अवधू बेगमदी समारा। अवधू बेगमदी समारा। जो तुम चाहो अहो परम पद। बसिहों दी समारा। अवधू बेगमदी समारा। राजा रंक फकीर बादशाह। सबको कहो पुकारा। अवधू बेगमदी समारा।
जो तुम चाहो, अहो परम पद बसिहो दी समारा। तो हिंसा और हंसनी अब चलो उन्हीं के देश में बस जाते हैं, उन्हीं के देश में निवास करते हैं। तो उस देश में कैसे निवास करोगे? तो कबीर साहब आगे क्या कहा है भजन में, सुनो। जो तुम आए झीन होय की, तज मनहि के भारा। अवधू बेगमदी समारा, अवधू बेगमदी समारा। जो तुम चाहो, अहो परम पद बसिहो दी समारा। अवधू बेगमदी समारा। जो तुम आए झीन होय कर, तज मनहि के बारा। अवधू बेगमदी समारा। जो तुम झीन होकर के आए हो, झीन मतलब सूक्ष्म होकर के आए हो, एकदम अति सूक्ष्म होकर के संसार में आए हो। जो तुम आए झीन होय कर, तज मनहि के बारा। तो जो मन इतना बोझा इकट्ठा करके रख देता है, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, तो तज मनहि के बारा। तो ये सारा जो मन जो है उपद्रव करके ले करके आ करके रखता है, इसको छोड़ दो, यह भार को हटा दो। जो तुम आए झीन होय के, तज मनहि के बारा। ऐसी रहनी रहो गोरखा, ऐसी रहनी रहो गोरखा। सहज उतरी जाओ पारा। अवधू बेगमदी समारा। ऐसी रहनी मतलब शांत रहो, साधना करते रहो और सहज में आसानी से उतर जाओ, इस संसार से अलग हो जाओ, इस संसार से उपरम हो जाओ और फिर संसार में न आना पड़े। तो जो तुम चाहो, अहो परम पद बसिहो दी समारा। अवधू बसिहो दी समारा। सत्य नाम की है महता वे, साहिब के दरबारा। अवधू बेगमदी समारा। अवधू बेगमदी समारा। कठिन कालसी बचना चाहो, कठिन कालसी बचना चाहो। गहो शब्द टकसारा। अवधू बेगमदी समारा। अवधू बेगमदी
सहमारा। कठिन काल सी बचना चाहो, गहो दटक सारा। अवधू बेगम दी समारा। जो तुम चाहो अहो परम पद, बसिंह दी समारा। अवधू बेगम दी समारा। कह कबीर सुना हो गोरखा, कहे कबीर सुना हो गोरखा। सत्यनाम है सारा। अवधू बेगम दी समारा। अवधू बेगम दी समारा। अहिंसा। कबीर साहब क्या कहते हैं? कहे कबीर सुना हो गोरखा, सत्यनाम है सारा। अवधू बेगम दी समारा। तो सत्य नाम जो है वही जो है सार है जी। और स्वामी जी क्या लिख रहे हैं? जिन जाना सत्य नाम को, अन्य कर्म नहीं काम। हीरा गांठी बांधिया, कौड़ी सी क्या काम। जहाँ नाम तहाँ धाम है, सुख संपत्ति सब आए। अनइच्छित पीछे फिरे, भक्तन चाहन पाए। नामदनी सिरे सौंप करा, संत विजिता होय। डरे मरे का यार बने, अधिक जीवन है सोय। डरे मरे का यार बने, अधिक जीवन है सोय। तो अहिंसा और हंसनी एकदम गुरु के साथ लगे रहो। नामदनी सिरे सौंप करा, संत विजिता होय। डरे मरे का यार बने, धिक जीवन है सोय। जहाँ नाम तहाँ धाम है, सुख संपत्ति सब आए। अनइच्छित पीछे फिरे, भक्तन चाहन पाए। नाम धनी सिरे सौंप करा, संत विजिता होय। डरे मरे का यार बने, धिक जीवन है सोय। अहिंसा और हंसनी तुम्हें सदगुरु में लगे रहना है और सूरत से ही तो भजन करना है। जागत सोवत नाम में, बैठत
ठत नाम, चलत पीरत रह नाम में, करत धरत रह नाम। ये हंसा और हंसनी सदगुरु को किसी भी काल में नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमारा तो कोई भरोसा नहीं है, भरोसा तो सदगुरु का है। सदगुरु जो है विभू सत्ता है और आत्मा जो है अणु सत्ता है, वह एक स्थान पर ही रहेगी। लेकिन जैसे हम जिस चीज का चिंतन करते हैं उसका गुण हमारे शरीर में आ जाता है। ये हंसना और हंसनी तुम बूझो, जब हम अग्नि के पास रहते हैं तो हमारा शरीर भी जो है गर्म हो जाता है, और जब हम बर्फ के पास रहते हैं तो हमारा शरीर भी ठंडा हो जाता है। तो जैसा रहता है वैसा ही आपके अंदर भी वह गुण आने लगते हैं। तो जो संत हैं, तो संत का गुण क्या है? संत हृदय नव नीत समाना, वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमारथ की कारणे, साधुन सरा शरीर। तो ये हंसा और हंसनी संतों को पहचानना बड़ा मुश्किल है, और ये जो है प्रवचन में और भजन में तो बड़ा ही आनंद है। इतना आनंद है कि गाते रहो और जो है उस आनंद में डुबकी लगाते रहो। और तुम्हें भी यदि यह वाणी पसंद आती है, तुम्हारी चेतना ऊर्ध्व होती है और तुम्हें लगता है कि इन वाणियों, देखो ये तो सदगुरु की ही वाणियां हैं, आवाज मेरी है, बस आवाज मेरी है, बाकी वाणी तो सदगुरु का ही है, वह सारा सदगुरु का ही है। जीवन भी तो उसी का है, लेकिन हम समझते नहीं हैं। हम सोचते हैं हमारा है, हमारा है, हमारा है। इसी हमारा हम हमारे के चक्र में जीव जो है भूल गया, अपना घर भूल गया, और वही अपना घर दिखाने के लिए सदगुरु आया। सदगुरु ने क्या कहा? भूले हुए जागा जीव को, निज घर दी पहुँचाए, सतपथ पर दर सकर है, सदगुरु दी वह कहाय। ये हंसा और हंसनी, अब तुम देखो कोई कहाँ बैठा है, कोई समुद्र में बैठा है, कोई जीव, कोई आसमान में जीव उड़ रहा है, कोई मट्टी के अंदर भी जीव है, कोई लैट्रिन का जो खड्डा होता है, सेप्टिक टैंक, वहां भी जीव है, कोई फल फूल में है, सब्जी में है, वहां भी जीव है। कितने जीव हैं? अनंत जीव हैं, और सबको अपना घर नहीं मालूम है। तो मनुष्य जन्म जो मिला है, तो अपना घर में नहीं जाओगे तो क्या करोगे? ढूंढते रहोगे, ढूंढते रहोगे अनंत काल। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? अमित काल का भूलिया, पहुंचाया पन देश, अमित काल का भूलिया, पहुंचाया पन देश, देव सदा फल क्या कहें, परमानंद संदेश, देव सदा फल क्या कहें, परमानंद संदेश।
चलु चलो धनिया सदगुरु की दुकनिया, जहाँ रे होलन हो, जहाँ रे होलन हिरवा मानिके लदनिया, जहाँ रे होलन हो, जहाँ रे होलन हिरवा मानिके लदनिया, जहाँ रे होलन हो। चालू चालू धनिया सद गुरु की दुकनिया, जहाँ रे होलन हो, हिरवा मानिकी लदनिया, जहाँ रे होलन। आठ ही चक्र 14 बाण पानिया, कवन विधि न हो, कवन विधि न हो, तू त जैबू बीरहिनिया, कवन विधि न हो, कवन विधि न, तू त जैबू बीरहिनिया, कवन विधि न हो, कवन विधि न हो, तू त जैबू बीरहिनिया, कवन विधि न हो, कवन विधि न। सुसमान घटिया किसा कर गलिया, सुसमान घटिया किसा कर गलिया, कवन विधि न हो, कवन विधि न, तू त जैबू बीरहिनिया, कवन विधि न हो, कवन विधि न, तू त जैबू बीरहिनिया, कवन विधि न हो, कवन विधि न। तो वह हंसनी क्या कह रही है? चाँद सूरज दोनों समकरी राखब, चाँद सूरज दोनों समकरी राखब, सुरती निरती चढ़ जाई बीरहिनिया, कवन विधि न हो, कवन विधि न, तू त जैबू बीरहिनिया, कवन विधि न हो, कवन विधि न। साहेब कबीर इहो गावे लझुमरिया, साहेब कबीर इहो गावे लझुमरिया, धनी भाग हो, अरे धनी भाग हो, जिनकर लागली लगनिया, लगनिया न हो, धनी भाग हो, जिनकर लगली लगनिया, कवन विधि न हो, कवन विधि न हो, तू त जैबू बीरहिनिया, कवन विधि न हो, कवन विधि न। क्या कह रही है? चाँद सूरज दोनों समकरी राखब, चाँद सूरज दोनों समकरी राखब, सुरती निरती चढ़ जाई बीरहिनिया, कवन विधि न हो, कवन विधि न, तू त जैबू बीरहिनिया, कवन विधि न हो, कवन विधि न। ये हंसना क्या करोगे? चाँद सूरज सम, जो सांस की गति है
उसको साधना में धीमे 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 एकदम धीमे कर लेना। तो क्या होगा? चाँद सूरज दूनो सम करी राखब, सुरती नीरति चढ़ जाई बीरहिनिया, कवन विदिन हो कवन विदिन, तू त जैबू बीरहिनिया, कवन विदिन हो कवन विदिन। साहेब कबीर इहो गावे लझुमरिया, धनी भाग हो अरे धनी भाग हो, जिनकर लगली लगनिया लगनियान हो। हंसा और हंसनी, अब वाणी यही विराम करता हूँ। लेकिन यह वाणी विराम नहीं होती, क्योंकि सदगुरु का ज्ञान अनंत है। तो उसका वाणी कैसे अभी जो खत्म होगी? फिलहाल के लिए अभी खत्म है, और फिर जो है फिर दोबारा जो है उस सदगुरु की वाणी चलती रहेगी अनंत काल तक। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जहाँ से अइलू हो अमर वही दिसवा।